राजकुमारी उर्वी शीघ्र ही आ जाएंगी। आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। महल करत नहीं था वो। राजकुमारी वचन दे चुकी है, वो अवश्य आएगी। यहाँ कर्ण अपने अस्वस्थ पिता के उपचार के लिए उर्वी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो दूसरी ओर नियति अपना खेल खेल गई। हस्तिनापुर में यह सूचना पहुंची कि पांचाल नरेश द्रुपद ने दुर्योधन को अपना बंदी बना लिया है। पूरे हस्तिनापुर में शोक के काले बादल छा गए। इस घोर विपदा की घड़ी में उर्वी कर्ण को दिया अपना वचन भूल गई और कुरु राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए उर्वी ने अखंड ज्योत जलाकर ईश्वर आराधना का निश्चय किया। एक ओर कर्ण उर्वी की प्रतीक्षा कर रहा था और दूसरी ओर उर्वी कुरु वंश को बचाने की पूजा आराधना में सब कुछ भुलाए बैठी थी। उर्वी, ये अखंड पूजा तो मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। तुम किस रिश्ते के लिए कर रही हो? एक रिश्ता नहीं है भानुमति, कई सारे रिश्ते हैं। कुंती माँ के साथ एक बेटी का रिश्ता, उनके दिल में कोई चिंता न है इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। अर्जुन के साथ एक मित्र का रिश्ता, इसलिए उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और हस्तिनापुर से घर का रिश्ता, इसलिए हस्तिनापुर के मान के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। चलो जल लेकर आते। बहू, इतने सारे रिश्ते गिना गई पर असली रिश्ता ही छिपा गई। मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि अर्जुन के जीत कर लौटते ही महारानी कुंती अर्जुन और उर्वी के ब्याह की घोषणा करने वाली है। ये है असली रिश्ता, हस्तिनापुर की रानी का रिश्ता। अब कुछ समझ आ रहा है बहू? उर्वी, कर क्या रही हो? अर्जुन से विवाह की तैयारी और साथ में कर्ण से प्रेम, क्या खेल क्या है ये? राजकुमारी, आप अब तक आई क्यों नहीं? आई धीरे से। महलों में रहने वालों के वचन उनकी मन की तरह चंचल होते हैं, कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। आई। अभी भी विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो। राजकुमारी उर्वी को अपना वचन याद है या रात गई बात गई? उर्वी से कहें कि कर्ण उनसे एक बहुत ही आवश्यक कार्य से मिलने आए। सुनो, अंगराज कर्ण राजकुमारी उर्वी से मिलना चाहते हैं।
जी बताइए। दासी कह रही थी कि किसी काम से आप उर्वी से मिलना चाहते हैं। जी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजकुमारी उर्वी कल मेरे घर आई थी और उन्होंने मेरे पिताजी का उपचार भी किया था, जिससे उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। आज सुबह राजकुमारी उर्वी मेरे पिताजी के लिए औषधि लेकर आने वाली थी, लेकिन आई नहीं। आप कृपया उन्हें बुला दें। ओफो, ये उर्वी भी ना खेल जीतने के लिए किसी भी सीमा तक चली जाती है। इस तरह के उपकार कर भूल जाना शौक है उसका, पर उसे भी समझना चाहिए ना, ऐसी ठिठोली बराबरी वालों में ही हो तो अच्छा। राजकुमारियों के वस्त्रों पे ऐसे स्थान की उड़ी धूल कलंक लगा जाती है। अब कल ही खेल खेल में शर्त लगा बैठी थी कि किसी गरीब का उपचार कर दिखाएगी। अब देखिए ना, अपने बचकाने शौक पूरे करने के लिए उसे घर भी मिला तो आप ही का। इस तरह के उपकार कर भूल जाना शौक है उसका। महलों में रहने वालों के वचन उनकी मन की तरह चंचल होते हैं। कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। अंगराज, आप एक काम कीजिए, अब घर जाइए। मैं उर्वी को समझा दूंगी कि इस तरह हंसी और मजाक हर किसी के साथ हर जगह नहीं। अब आप जाइए। हमारी बस्तियां महलों से इतनी दूर होती है कि हमारी चीख उनके कानों तक नहीं पहुंचती। ये उर्वी भी ना खेल जीतने के लिए कोई भी सीमा तक चली जाती है। उनका प्रेम, उनकी दया, उनका बैर, उनके खेल, ये सब हम जैसे लोगों के समझ के बाहर है। कल ही खेल खेल में शर्त लगा बैठी थी कि किसी गरीब का उपचार कर दिखाएगी। किसी का उपचार करना उनका शौक हो सकता है, पहचान नहीं। अपने बचकाने शौक पूरे करने के लिए उसे घर भी मिला तो आप ही का। दुर्योधन ने अंगराज बनाया है तुम्हें, पर राजमहलों के लिए सूत पुत्र ही तुम्हारी पहचान रहेगी।